हमारा ये धर्म कहता है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, लिहाजा हम नमाज अदा करने जाएं, नमाज अदा करके आएं, उसके बाद भाईचारगी का सबूत दें। जिस तरीके से हमेशा अपने दरवाजे पर कोई भी आता है, आने वाला चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, हमारे धर्म से उसका लगाव हो चाहे ना हो, हमारा दोस्त है, हमारा जानने वाला है, हमारे इस देश का है, हमारे मुल्क का है, तो हमारा भाई है, लिहाजा उसके साथ हम भाईचारगी का सबूत पेश करें। हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसको सेवैयाँ खिलाएं, मिठाइयाँ खिलाएं, जैसे वो बेहतर तरीके से हम उसका इस्तकबाल करें। और कल ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। ईद उल फित्र की नमाज में अपने लिए भी दुआ करें, अपने खेश वकारीब के लिए, पूरे बारगामा के लिए, पूरे देश के लिए, बिलखुसूस जो जिस मुल्क का है, हम हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा अपने मुल्क हिंदुस्तान की सलामती की दुआ करें, इसके सरहदों की मुहाफ़ज़त की दुआ करें, यहाँ के इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़ज़त की दुआ करें, यहाँ के भाईचारगी की दुआ करें। जो दिन ब दिन हिंदुस्तान से भाईचारगी का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आपस में इख्तलाफ बढ़ रहा है, इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है, लिहाजा अब बिलखुसूस मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि कल ईद उल फित्र की नमाज में भाईचारगी की सबसे ज्यादा दुआ करें। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं इस्लामिक तालीम के साथ? तो उठाएं अपना फ़ोन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल हया अल फलाह किड्स, जहां हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 2D और 3D एनिमेशन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त हसनपुरा नगर पंचायत के बड़ी मस्जिद के परिसर पे उपस्थित है। हमारे साथ बड़ी मस्जिद के मौलाना हबीबुर रहमान जी उपस्थित हैं। उनसे ईद पे चर्चा करेंगे और ईद के बारे में जानेंगे। जी, सबसे पहले समय सिवान पे आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल रहेगा, ईद की शुरुआत रोजे से ही क्यों होती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मुसलमानाने बारगामा को खुसूसन और मुसलमानाने कायनात को अमूमन ईद उल फित्र की मुबारकबादी पेश करने की कोशिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। यह रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र और अजीम महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान बहुत खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मुसलमान इस महीने को बहुत ही बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ खुसूसी इबादत हैं, जैसे तरावी वगैरह की इबादतें, कुछ ऐसे सवाब हैं, कुछ ऐसी इबादतें हैं जिनके सवाब अल्लाह ताला ज़्यादा फरमा देता है। जैसे अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो उसका सवाब भी 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला इस महीने में अता फरमाता है। जो ऑफ़र और जो सवाब आज मगरिब के वक्त ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी वो ऑफ़र जो रमज़ान में अल्लाह ताला अता फरमाता है, आज सूरज के गुरूब होते ही उसका इख्तिताम कर दिया जाएगा। और आज रमज़ानुल मुबारक की आखिरी तारीख़ है, आखिरी रोज़ा है। और आज के बाद जो कल की तारीख़ आने वाली है वो ईद उल फित्र की तारीख़ होगी, शव्वालुल मुकर्रम की पहली तारीख़ होगी। और शव्वालुल मुकर्रम की पहली तारीख़ में मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने के सिला में, इसके बदले में अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद उल फित्र जैसी अज़ीम इबादत को अता फ़रमाया। अज़ीम त्यौहार को अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को अता फ़रमाया। और इसी रमज़ान की सदक़े में और इसी रमज़ान के बदले में अल्लाह ताला जो हमें अता फ़रमाता है वो ईद उल फित्र की नमाज़ है। आपसे अगला सवाल रहेगा, रमज़ान में अलविदा नमाज का कितना महत्व होता है? रमज़ान में वैसे 4 या 5 जुमे पढ़ा करते हैं, अक्सर व बेशतर 4 ही जुमा हुआ करते हैं, लेकिन जो अलविदा का जुमा होता है वो सबसे अजीम और अहम इसलिए माना जाता है कि वो रमज़ानुल मुबारक के बिल्कुल आखिर अशरे में और आखिरी जुमा होता है। उसके बाद फिर रमज़ान में कोई जुमा आने वाला नहीं होता। अलविदा जुमा इसलिए कहा जाता है कि उसके ज़रिए मुसलमानों को यह पैगाम दे दिया जाता है कि अब इसके बाद कोई जुमा आने वाला नहीं है, अब बहुत जल्द यह रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत होने वाला है, यह मेहमान हमारे दरमियान से जाने वाला है। यह अलविदा जुमा आ गया है, यह ऐलान कर देता है कि जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, रब की खूब इबादत कर ली जाए, रब की बारगाह में सर्वसुजूद हो लिया जाए, परवरदिगार आलम को मनाने की कोशिश की जाए, आपस की भाईचारगी की दुआ की जाए, आपस में इत्तेहाद की दुआ की जाए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की दुआ की जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की दुआ की जाए। इसलिए ये अलविदा जुमा इसलिए हम मनाते हैं और इसलिए ये हमें मिला कि इसके ज़रिए ये बताया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक अनकरीब हमसे रुखसत होने वाला है। और रमज़ान में अक्सर देखा गया है, अगर बकरीद की बात करें और ईद उल फितर की बात करें, इसमें चांद का बहुत ही महत्व होता है। तो इसमें जो ईद की शुरुआत और बकरीद की शुरुआत ये जो है चांद से ही क्यों होती है? हमारे ईद और बकरीद ही नहीं, हमारे साल के जो 12 महीने हैं और 12 महीनों में हर महीने में कोई ना कोई हमारा त्यौहार ज़रूर होता है।
लेकिन हमारा हर त्यौहार, हर पर्व ही चांद से होता है। हमारा हर महीना की शुरुआत और अख्ताम ही चांद से होता है। इसलिए कि जब तक हम चांद देखेंगे नहीं तब तक रोज़े की शुरुआत नहीं करेंगे। चांद देख करके हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं और चांद देखने के बाद ही रोज़ा को ख़त्म करते हैं। अगर चांद हम नहीं देखें, 29 तारीख इस्लाम में 29 और 2 तारीखें मानी जाती है, 29 और 30 इस्लामी महीने के एतबार से। कोई महीना 29 का होता है, कोई महीना 30 का होता है। लेकिन अगर 29 का महीना मुसीबत मानते हैं जब 29 को चांद नज़र आ जाता है। जैसे अगर कल चांद हो गया होता, कल चांद नज़र आ गया होता तो 29 का महीना मान करके आज ईद उल फित्र की नमाज़ मुसलमान अदा कर लिए होते। लेकिन चूँकि कल चांद नज़र नहीं आया, इसलिए 30 का एतबार करके कल हम ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे। और हम अपना कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, माह रबीउन नूर शरीफ हो, शब बारात हो, शब कद्र हो, कोई भी हम त्यौहार, कोई भी पर्व हम चांद के ही एतबार से मनाते हैं, चांद के हिसाब से करते हैं। अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो रोज़ा है 1 महीने का ही क्यों होता है? रोज़ा ये 1 महीने का ये इसलिए है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही 1 महीने का ये रोज़ा चला आ रहा है। और अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है वो 1 महीने का ही रोज़ा फ़र्ज़ किया है, चाहे 29 दिन का हो या 30 दिन का हो। मैंने बताया कि कोई महीना हमारा 29 का होता है, कोई 30 का होता है। इसलिए ये महीना चाहे 29 का हो या 30 का हो, 1 महीने का रोज़ा ही मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया है तो अब किसी के अंदर इतनी ताकत व क़ुव्वत और सलाहियत नहीं है कि इसको घटा सके, बढ़ा सके। इसलिए कि हमारा इस्लाम किसी और के एतबार से नहीं बल्कि शरीयत मुहम्मदिया, कानून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत के एतबार से, कुरान और हदीस के एतबार से हमारा ये इस्लाम चलता है, ये धर्म चलता है, हमारा त्यौहार चलता है। लिहाजा ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने 1 महीने का ही रोज़ा फ़र्ज़ किया, इसलिए हम 1 महीने की रोज़े की अदायगी किया करते हैं। रमज़ान का पवित्र महीने में ज़कात का कितना महत्व होता है? रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात हम इसलिए अदा करते हैं, अगर रमज़ान के अलावा भी अगर कोई ज़कात अदा करना चाहे तो ज़कात अदा कर सकता है। रमज़ान का महीना ज़कात देने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक तरीका चला आ रहा है सहाबा के ज़माने से ही, पहले के ज़माने से ही। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक में खर्चा बढ़ जाता है, जैसे इफ्तार का है, ईद है, कपड़ा है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, रुपया पैसा ज़्यादा इसमें खर्च होता है। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में ये ज़कात वगैरह इसलिए हम अदा करते हैं ताकि इस ज़कात के पैसे जो इसके हक़दार हैं, जैसे गुरबा हैं, फ़ुकरा हैं, मसाकीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो भी इसके हक़दार हैं उन तक ये पैसा चला जाए, ये रुपया चला जाए। और इसी रुपये की बदौलत उनकी भी ईद बेहतर गुजरे, उनका रमज़ान बेहतर गुजरे, उनका रोज़ा बेहतर गुजरे, उनका इफ्तारी शहर वगैरह का सारा इंतज़ाम बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में ही हम ज़कात, सदका, फितरा वगैरह अदा करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि ऐसा देखा गया है कि ईद जो है पूरे विश्व की बात करें, पूरी दुनिया में बात करें तो ईद जो है 1 तारीख पर नहीं मनाया जाता है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान में जो है रविवार को ही ईद मना लिया गया है और खाड़ी देशों में जो है कल ईद मनाया गया है। और कल जो है भारत में, भारत के जो उप महाद्वीप है वहाँ पे ईद मनाया जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि ईद जो है एक ही दिन नहीं आता है, बारी बारी से अलग अलग जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि चूँकि हमारा कोई भी पर्व, त्यौहार और महीना ये चांद के हिसाब से चलता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम चांद देख करके रोज़ा रखो और चांद देख करके ईद की नमाज़ अदा करो, यानी रोज़ा ख़त्म करो। लिहाजा जहाँ के मुसलमान जिस वक्त चांद देखेंगे, कहीं 29 का चांद नज़र आया, वहाँ के मुसलमान 29 के एतबार से ईद की नमाज़ अदा कर लेंगे। जहाँ चांद 29 को नज़र नहीं आया, वहाँ के मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि वो 30 रोज़ा मुकम्मल कर, 30 रोज़ा मुकम्मल करने के बाद वो ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करें। तो जहाँ आज नमाज़ अदा की गई है वहाँ वो लोग कल चांद देखे होंगे, कल चांद के एतबार से 29 या 30 के एतबार से वो लोग कल चांद देखे, आज ईद उल फित्र की नमाज़ अदा किए। अपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कुर्बो जवार में जो ममालिक हैं वहाँ कल चांद नज़र नहीं आया, अपने हिंदुस्तान में कहीं भी कल कोई चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा जब कल चांद नज़र नहीं आया तो हम 30 का एतबार करते, 30 के एतबार करते हुए हम कल ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे। सबसे जाते जाते ये बता दीजिए क्या कल के लिए क्या संदेश रहेगा? कल ईद है, तो पूरे हसनपुरा प्रखंड, हसनपुरा नगर पंचायत और पूरे सिवान जिले के वासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमारे पूरे सिवान ज़िला वासियों के लिए, बिलखुसूस हसनपुरा और बारगावा के तमाम भाइयों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बिलखुसूस अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील गुजारिश करने की कोशिश करूंगा कि हम बेहतर तरीके से कल ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें, भाईचारगी का पैगाम दें। चूँकि हमारे अमल से हमारा ये धर्म कहता है कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, लिहाजा हम नमाज़ अदा करने जाएँ, नमाज़ अदा करके आएँ, उसके बाद भाईचारगी का सबूत दें। जिस तरीके से हमेशा अपने दरवाजे पर कोई भी आता है, आने वाला, चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो,
हमारे धर्म से उसका लगाव हो चाहे ना हो, हमारा दोस्त है, हमारा जानने वाला है, हमारे इस देश का है, हमारे मुल्क का है, तो हमारा भाई है। लिहाजा उसके साथ हम भाईचारगी का सबूत पेश करें। हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसको सेवैयाँ खिलाएं, मिठाइयाँ खिलाएं, जैसे वो बेहतर तरीके से हम उसका इस्तकबाल करें। और कल ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। ईद उल फित्र की नमाज में अपने लिए भी दुआ करें, अपने खेश वकारीब के लिए, पूरे बारगामा के लिए, पूरे देश के लिए, बिलखुसूस जो जिस मुल्क का है, हम हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की सलामती की दुआ करें, इसके सरहदों की मुहाफ़ज़त की दुआ करें, यहाँ के इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़ज़त की दुआ करें, यहाँ के भाईचारगी की दुआ करें। जो दिन ब दिन हिंदुस्तान से भाईचारगी का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आपस में इख्तलाफ बढ़ रहा है, इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है। लिहाजा अब बिलखुसूस मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि कल ईद उल फित्र की नमाज में भाईचारगी की सबसे ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में जितनी कौमें आबाद हैं, अल्लाह ताला तमाम कौमों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की दुनिया आबाद फरमाए। समय सिवान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।